नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास यह प्रश्न लेकर आया, आपके पास पैसा क्यों नहीं है? उस व्यक्ति ने मान लिया कि चूंकि बुद्ध एक भिक्षु थे, इसलिए उन्हें बिना किसी संपत्ति के गरीबी का जीवन जीना होगा। प्रश्न का सीधे उत्तर देने के बजाय बुद्ध ने एक और प्रश्न के साथ उत्तर दिया, आप यह क्यों मानते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है? इस प्रतिक्रिया ने उस व्यक्ति को चकित कर दिया और उसे अपनी धारणा स्पष्ट करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि एक भिक्षु के रूप में बुद्ध ने भौतिक धन का त्याग कर दिया था और सादगी और तपस्या का जीवन जीना चुना था। फिर बुद्ध ने मनुष्य को अपना ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि सच्चा धन बाहरी संपत्ति जैसे धन या भौतिक वस्तुओं से नहीं आता है, बल्कि सच्चा धन संतोष, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि के रूप में स्वयं के भीतर पाया जाता है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि भौतिक संपत्ति की खोज अक्सर दुख और असंतोष की ओर ले जाती है, जबकि आंतरिक गुणों को विकसित करने से स्थायी खुशी और संतुष्टि मिलती है। सादगी और भौतिक चीजों से वैराग्य का जीवन जीकर बुद्ध ने अपने द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का उदाहरण दिया। उन्होंने भौतिक संपदा के संचय के बजाय अपनी आध्यात्मिक साधना की गहराई और अपनी जीवन शैली की सादगी में समृद्धि पाई। इस बातचीत के माध्यम से बुद्ध ने धनी व्यक्ति और अन्य लोगों को अपना ध्यान बाहरी संपत्ति से आंतरिक गुणों की ओर स्थानांतरित करने का महत्व सिखाया। यह कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची संपत्ति की प्रचुरता में नहीं, बल्कि किसी की आंतरिक दुनिया की समृद्धि और उसकी आध्यात्मिक समझ की गहराई में निहित है। व्यवधान के लिए खेद है। जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हुए बुद्ध के शब्दों से प्रबुद्ध होकर धनी व्यक्ति को अपने प्रश्न के पीछे के गहरे अर्थ का एहसास होने लगा। वह समझ गया था कि धन के बारे में उसकी धारणा भौतिक संपत्ति और बाहरी धन तक ही सीमित थी। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ने खुशी और संतुष्टि के सच्चे स्रोत पर विचार करना शुरू कर दिया। समय के साथ धनी व्यक्ति आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़ा और आंतरिक शांति और संतुष्टि के सिद्धांतों की खोज की, जिन्हें बुद्ध ने समझाया था। उन्होंने धीरे धीरे अपना ध्यान भौतिक संपदा की खोज से हटकर करुणा, उदारता और ज्ञान जैसे आंतरिक गुणों की खेती पर केंद्रित कर दिया। जैसे जैसे वह अपनी आध्यात्मिक साधना में गहराई से उतरता गया, उस धनी व्यक्ति को अपने भीतर समृद्धि और प्रचुरता की एक नई भावना मिली। उन्होंने पाया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति की सीमाओं से परे है और व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व की गहराई में निहित है। अपने स्वयं के परिवर्तन के माध्यम से धनी व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं का अवतार बन गया और दूसरों तक आंतरिक धन और आध्यात्मिक संतुष्टि का संदेश फैलाया। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक चीजों के प्रति लगाव छोड़कर और जीवन की सादगी को अपनाकर कोई व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव कर सकता है। धनी व्यक्ति की यात्रा की कहानी बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह दर्शाता है कि सच्ची संपत्ति किसी के बैंक खाते के आकार से नहीं, बल्कि किसी के दिल और आत्मा की समृद्धि से मापी जाती है। आंतरिक शांति और संतुष्टि को विकसित करके व्यक्ति किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर तृप्ति की भावना प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे धनी व्यक्ति आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की अपनी यात्रा में गहराई से उतरता गया, उसे असंख्य अनुभवों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसके संकल्प का परीक्षण किया और सच्चे धन के बारे में उसकी समझ को गहरा किया। उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू बौद्ध धर्म से परे विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की शिक्षाओं की खोज करना था। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से बुद्धिमान संतों, रहस्यवादियों और आध्यात्मिक नेताओं की तलाश की, जो अस्तित्व की प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। इन आध्यात्मिक गुरुओं के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से धनी व्यक्ति को मानवीय स्थिति और सभी प्राणियों के अंतर संबंध पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उन्होंने सीखा कि आध्यात्मिक ज्ञान की बाहरी अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सत्य का सार सार्वभौमिक रहता है, एक ऐसा सत्य जो धार्मिक हठधर्मिता और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है।
ज्ञान और ज्ञान की खोज में धनी व्यक्ति ने दूर दूर की यात्रा की, पवित्र स्थलों का दौरा किया, ध्यान शिविरों में भाग लिया और विद्वानों और साधकों के साथ दार्शनिक चर्चा में शामिल हुए। प्रत्येक मुठभेड़ ने मानवीय अनुभव के बारे में उनकी समझ को गहरा किया और करुणा, अखंडता और सेवा का जीवन जीने की उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। एक विशेष रूप से परिवर्तनकारी अनुभव पहाड़ों में ऊंचे एक सुदूर मठ की तीर्थ यात्रा के दौरान हुआ। वहां उस धनी व्यक्ति की मुलाकात एक एकांतवासी साधु से हुई जो अपने गहन ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था। हफ्तों तक धनी व्यक्ति ने भिक्षु के मार्गदर्शन में अध्ययन किया, खुद को ध्यान, चिंतन और आत्मजांच की प्रथाओं में डुबो दिया। भिक्षु के संरक्षण में धनी व्यक्ति ने गहन स्पष्टता और आंतरिक शांति के क्षणों का अनुभव किया, अपने अहंकार की सीमाओं को पार किया और अस्तित्व के कालातीत सार से जुड़ गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन केवल बाहरी संपत्ति प्राप्त करने या सांसारिक सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक सद्भाव और आध्यात्मिक संतुष्टि की गहरी भावना पैदा करने के बारे में है। इस नई समझ के साथ धनी व्यक्ति नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ दुनिया में लौट आया। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में प्राप्त ज्ञान को एकीकृत करने का प्रयास किया, अपनी सभी बातचीत में प्रामाणिकता, करुणा और सचेतनता के साथ जीने का प्रयास किया। धनी व्यक्ति ने अपनी यात्रा में जो प्रमुख सबक सीखा, उनमें से एक था नश्वरता को अपनाने और परिणामों के प्रति लगाव को दूर करने का महत्व। उन्होंने माना कि अपेक्षाओं और इच्छाओं से चिपके रहने से केवल दुख होता है, जबकि वर्तमान क्षण को कृतज्ञता और स्वीकृति के साथ अपनाने से सच्ची शांति और संतुष्टि मिलती है। आध्यात्मिक विकास की अपनी खोज में धनी व्यक्ति को रास्ते में कई चुनौतियों और असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। वह शंकाओं और अनिश्चितताओं से जूझते रहे, अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करते रहे और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को विनम्रता और अनुग्रह के साथ सुलझाते रहे। इस सब के दौरान धनी व्यक्ति व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। उन्होंने माना कि आत्मज्ञान का मार्ग एक सीधी यात्रा नहीं है, बल्कि एक घुमावदार सड़क है जो बाधाओं और मोड़ों से भरी है, फिर भी गहन अंतर्दृष्टि और परिवर्तन के क्षणों से भरी हुई है। धनी व्यक्ति की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसका सामना गरीब ग्रामीणों के एक समूह से हुआ जो एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के बाद अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर धनी व्यक्ति ने खुद को पूरे दिल से उनके लिए समर्पित करने, संसाधन जुटाने, समर्थन जुटाने और उन्हें अपने घरों और आजीविका के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए व्यावहारिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में धनी व्यक्ति को करुणा का सही अर्थ पता चला, दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखने और उसे कम करने के लिए कार्रवाई करने की इच्छा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन अपने लिए धन इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। जैसे ही उसने खुद को सेवा और मानवीय सहायता के काम में डुबोया, उस धनी व्यक्ति को किसी भी चीज से परे पूर्णता और उद्देश्य मिला जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने समझा कि सच्चा धन संपत्ति के संचय या व्यक्तिगत लाभ की खोज में नहीं है, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए निस्वार्थ भाव से खुद को देने की खुशी में निहित है। समय के साथ उस धनी व्यक्ति के प्रयास सफल हुए, अनगिनत व्यक्तियों और समुदायों के जीवन में बदलाव आया और दूसरों को करुणा और सामाजिक न्याय के अपने मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद धनी व्यक्ति और उसके सहयोगी एक अधिक न्याय संगत और दयालु दुनिया के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता में निडर रहे। वे समझते थे कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति या बाहरी प्रशंसा से नहीं मापी जाती, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और अपने पीछे छोड़ी गई विरासत से मापी जाती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमीर आदमी का प्रभाव बढ़ता गया और दुनिया भर में दूर दूर तक फैलता गया। उनकी विरासत भावी पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गई, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में प्रेम, करुणा और एकजुटता की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। अंत में अमीर आदमी की यात्रा पूरी हो गई,
क्योंकि उसने रास्ते में सीखे गए गहन पाठों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचा जा सके, बल्कि यह विकास, खोज और दूसरों की सेवा की आजीवन यात्रा है। और इसलिए वह धनी व्यक्ति युगों के कालातीत ज्ञान और उसके दिल में मौजूद असीम करुणा द्वारा निर्देशित होकर नए दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के साथ अपने रास्ते पर चलता रहा। उनका जीवन पीड़ा से उबरने और सभी प्राणियों के लिए अधिक शांति, न्याय और सद्भाव की दुनिया बनाने की मानवीय आत्मा की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण बन गया। यह विस्तारित कथा अमीर आदमी की निरंतर यात्रा को समाहित करती है, क्योंकि वह जीवन की जटिलताओं से जूझता है, अस्तित्व संबंधी प्रश्नों से जूझता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें करुणा, ज्ञान और सेवा के सिद्धांतों को शामिल करना चाहता है। जैसे ही धनी व्यक्ति ने अपनी यात्रा पर विचार किया, उसे एहसास हुआ कि सच्ची संपत्ति को केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता है। यह मानवीय संबंधों की समृद्धि, आंतरिक शांति की गहराई और अपने पीछे छोड़ी गई दयालुता और करुणा की विरासत में पाया जाता है। कृतज्ञता और विनम्रता से भरे हृदय के साथ धनी व्यक्ति ने अपने द्वारा सीखे गए सबक को अपनाया और प्रत्येक दिन को इरादे और उद्देश्य के साथ जीने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि सच्ची दौलत कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचा जा सकता है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। हर पल ईमानदारी, करुणा और उदारता के साथ जीने की प्रतिबद्धता। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उस धनी व्यक्ति को इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि उसने अर्थ और उद्देश्य का जीवन जिया है। उनकी यात्रा खुशी और दुख, जीत और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन इन सब के बावजूद वह अपने मूल्यों और दृढ़ विश्वासों के प्रति सच्चे रहे। जैसे ही उसने अपने जीवन की यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, उस धनी व्यक्ति को तृप्ति और संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने पाया था कि सच्चा धन संपत्ति के संचय में नहीं, बल्कि मानवीय भावना की समृद्धि में निहित है। प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा करने की क्षमता। अपने चेहरे पर मुस्कान और दिल में शांति के साथ अमीर आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि उसकी विरासत उन लोगों के दिल और दिमाग में जीवित रहेगी जिन्हें उसने रास्ते में छुआ था। और इस तरह उनकी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश और प्रेरणा की किरण बनी रही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।